ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं पौराणिक कथा धारा। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, हमारे अपने सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और रहस्यमय माना गया है। यह केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि जीवन को शिवमय बनाने का मार्ग है। वर्ष की सभी रात्रियों में यह रात्रि विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसी रात्रि भगवान शिव तांडव में लीन होकर ब्रह्मांड की चेतावनी को जागृत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त इस दिन निष्काम भाव से शिव आराधना करते हैं, उसके जीवन के सभी पाप, कष्ट और बंधन नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको वही पौराणिक महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से भी मन पवित्र हो जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के समीप एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक निषाद जाति का शिकारी था। वह अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह निर्धन था। उसका जीवन केवल शिकार पर ही निर्भर था। शिकारी ना तो वेद जानता था, ना पुराण जानता था, ना पूजा पाठ। उसका जीवन हिंसा से भरा था। प्रतिदिन वह पशुओं का शिकार करता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। किंतु उसके हृदय में एक गुण अवश्य था, वह अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। कुछ दिन बाद फागुन मास की चतुर्दशी आई। उसी दिन शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल शिकारी संध्या होते होते एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया, ताकि रात्र में किसी पशु का शिकार कर सके। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह बेल वृक्ष के प्राचीन शिव मंदिर के ठीक ऊपर बैठा है। रात्रि गहराने लगी। शिकारी पूरी रात जागता रहा। नींद न आए इसलिए वह बेल वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। नीचे शिवलिंग पर बेलपत्र गिरते रहे। ओस की बूंदें जल बनकर टपकती रही। शिकारी भूख प्यास से तप रहा था। पूरी रात जागरण होता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि यह सब महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत बन गया। रात्रि के भिन्न भिन्न पहरों में एक हिरनी आई, फिर एक हिरण आया, फिर पूरा झुंड आया। हर बार शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन पशुओं की दयनीय पुकार सुनकर उसका हृदय कांप गया और उसने उन्हें छोड़ दिया। यह करुणा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगी। सुबह होते ही शिकारी भूख, थकान और पीड़ा से मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण उसने प्राण त्याग दिए। यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी शिवगण प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह मेरा भक्त है, इसने अज्ञान में भी महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया है। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, यह तो हिंसक था, पापी था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इसने एक रात्रि संयम रखा, पूरी रात्र जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, करुणा दिखाई, यही सच्चा व्रत है। भगवान शिव ने शिकारी को अपने कर कमलों में उठाया। उसका शरीर दिव्य हो गया। वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। यही कारण है महाशिवरात्रि का व्रत अज्ञानियों का भी उद्धार कर देता है। इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ।
इसी कारण यह रात्रि विवाह, दाम्पत्य सुख और संतान सुख देने वाली मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं जो महाशिवरात्रि व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, भय समाप्त होता है, जीवन में स्थिरता आती है, स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, पुरुषों को शक्ति प्राप्त होती है, साधकों को मोक्ष। भगवान शिव कहते हैं मुझे फूल नहीं भाव चाहिए, मुझे धन नहीं श्रद्धा चाहिए, मुझे दिखावा नहीं सत्य चाहिए। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा को शिव से जोड़ने की रात्रि है। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके घर में शिव कृपा अवश्य बरसती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।